कोरोना ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार कर रख दिया है और इसी को लेकर अशोक गहलोत ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और दुर्भाग्य से लगातार आर्थिक स्लोडाउन हुआ, कोरोना आ गया, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। लेकिन केंद्र सरकार इस पर कुछ ध्यान नहीं दे पा रही है। साथ ही उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आर्थिक स्लोडाउन हुआ, लगातार कोविड आ गया, अर्थव्यवस्था पूरी पटरी से उतर गई। हालात ये कि आज हाहाकार मचा हुआ युवाओं के अंदर, हाहाकार मचा हुआ। असंगठित क्षेत्र अलग दुखी हैं, युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, नौकरी मिल नहीं रही, नौकरी जा रही है। ये सिलसिला कब रुकेगा, ये चिंता का विषय बना हुआ है सबके लिए। और जब तक अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आएगी तब तक संभव नहीं है कि आप रोजगार दे सको लोगों को, राज्यों में भी और केंद्र में भी। भारत सरकार की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कैसे एक माहौल बनाए युवाओं के सामने कि आपको रोजगार मिलेगा। भारत सरकार को चाहिए कि वो बताए देशवासियों को कि उनकी प्लान क्या है, योजना क्या है आगे के लिए, आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार से प्रारंभ होगी इस रूप में, सरकार की सोच क्या है जिससे कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इस पे कोई सोच नहीं रहा है। राहुल गांधी लगातार इस तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, और चाहे वो जो आर्थिक स्थिति और जीडीपी हालात बने हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण से, उसके कारण से आज युवाओं में कुंठा जागृत हो रही है। कहने का मतलब युवा कुंठित है, निराश है और ये देश हित में नहीं है, क्योंकि चोरियाँ, डकैतियाँ, रेप जो होते हैं उस पे कारण ये भी होता है कि जब नौजवानों में निराशा के भाव पैदा होते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, वो भी एक कारण होता है जो हम देख रहे हैं राजस्थान के अंदर भी। इसलिए मेरा मानना है कि भारत सरकार को चाहिए कोई अहम को सामने नहीं रखे, बल्कि सोचे विपक्षी पार्टियां जो कह रही है वो देश हित में कह रही है। लोकतंत्र में आलोचना करना कोई बुरा नहीं है, बल्कि सरकार के हित में होता है। अगर सरकार उसको पॉजिटिव वे में ले तो दुर्भाग्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनकी पूरी टीम, उनके वित्त मंत्री जी चिंता ही नहीं करे कि विपक्ष क्या कह रहा है। उसी कारण से आज स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो हालात बन गए देश के अंदर, तो प्रायोरिटी रहेगी युवाओं को रोजगार देने की। मेरा मानना है अगर अभी भी सरकार गंभीर नहीं हुई तो इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।